Hello my dear student, this is सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, सेकंड क्लास आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लिया जाएगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। उसमें आप लोगों को एक ध्यान देना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको रेशियो प्रोवाइड किया रहेगा और टोटल वैल्यू वगैरह प्रोवाइड किया रहेगा, यानी योगफल हो सकता है, अंतर हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, या विभिन्न प्रकार की जो बातें प्रोवाइड की रहेंगी उसको बनाने का एक कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। यानी अनुपात का योगफल बराबर योगफल, अंतर बराबर अंतर, ए बराबर ए, बी बराबर बी, एलसीएम बराबर एलसीएम, एचसीएफ बराबर एचसीएफ, कमी बराबर कमी। यानी जो दिया रहेगा उसके अनुपात के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसके बाद एक पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को मैनेज किया जाएगा। दिया हुआ है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योग 240 है तो इनका अंतर बताएं। तो देखिए अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पर योगफल दिया हुआ है। मैंने बताया अनुपात का योगफल बराबर योगफल, तो 3 एक अनुपात का योगफल 4 अंश है और क्वेश्चन कह रहा है 240, तो एक पार्ट बराबर 60 हो गया। तो इस 38 का 180, 60 एकम 60, बड़ी संख्या पूछे तो 180, छोटी संख्या पूछे तो 60। कह रहा है दोनों का अंतर बताएं, तो दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं तो 180 60 का अंतर 120 हो गया। इसको डायरेक्ट भी कैसे बना सकते थे, यानी अंतर पूछा था, यानी अब डिमांड को देखेंगे डायरेक्ट क्या है, तो हम लोग कह सकते थे एक अंश बराबर 60 है, अंतर पूछा है तो अनुपात का अंतर कितना है, 2 अंश 60 दूनी 120। यानी आपको डायरेक्ट अंतर निकालना है तो अंशों का अंतर निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 का अंतर 2 अंश है, एक अंश बराबर 60 है तो 2 अंश बराबर 60 दूनी 120, क्योंकि आपसे अंतर ही पूछा था। बड़ी छोटी संख्या पूछता तो इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, अब 3:2 में 1000 रुपये को बांट रहे हैं, यानी टोटल बराबर क्या होगा, टोटल, तो 3 2 5 अंश बराबर 2 1000, तो एक अंश बराबर 200 हो गया। अब ये पूछे तो 2 दूनी 400, ये 2 तिहाई 600, यानी पूछा क्या है, ए का वैल्यू बताया, तो ए अनुपात बी 3:2 था, ये 3 अंश है, तो आंसर कितना हो जाएगा 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इनका एलसीएम 84 है, तो जो रेशियो है उसका एलसीएम बराबर एलसीएम, ए बराबर ए, बी बराबर बी, योगफल बराबर योगफल, टोटल बराबर टोटल, कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि कर रहे हैं, तो 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 अंश बराबर एलसीएम में 84 दिया है, तो 12 84, यानी अनुपात का एलसीएम बराबर एलसीएम, एचसीएफ बराबर एचसीएफ होगा। तो 12 अंश बराबर 84, तो एक अंश बराबर 7, तो इस 17 का 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। कह रहा है बड़ी संख्या बताएं, तो याद रखिएगा अनुपात में जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होती है, जिसका छोटा होगा वह छोटी संख्या होती है। यानी जब बड़ा पूछे तो बड़े वाले अनुपात से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गुणनफल 2160 है। तो देखिए गुणनफल में आप थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे, क्योंकि जब गुना करेंगे तो 5 15 एक से स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अंश ना हो के अंश का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो एक से स्क्वायर बराबर 2160 बटा 15, 15 एकम 15, 6 बचा, 15 चौका 60, फिर 15 चौका 60, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर 12 आ गया। पूछे कि ये बता दे तो 12 पचे 60, बड़ा पूछे तो 12 पचे 60, छोटा पूछे तो बढ़तियाई 36, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, किसी धन को एबीसी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ओके, 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, यदि सी का भाग ए के भाग से 16 से अधिक है। देखिए कह रहा है सी का भाग ए के भाग से 16 से अधिक है, तो जिसका नाम ले उसके बीच अंतर देखो, क्योंकि कह रहे हैं अधिक या कम का अर्थ होता है दोनों के बीच अंतर। तो देखिए सी का भाग ए से कितना अधिक है, तो सी 7 अंश है, ए 3 अंश है, तो कितना अधिक है, 4 अंश अधिक है। और क्वेश्चन कह रहा है 1600 अधिक है, तो 4 अंश बराबर 1600, तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा 400। पूछा है बी का वैल्यू बताया, तो बी 5 अंश है, यानी 5 गुने 400, यानी बी का हिस्सा 2000 हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 है, यानी आय दिया हुआ है 14,500, तो हम लोगों को ध्यान देना है आय बराबर आय होगा, खर्च बराबर खर्च, बचत बराबर बचत। इस तरीके से हम एक पार्ट निकालेंगे, तो देखेंगे दिया क्या है, तो आय दिया है तो खर्च और बचत मिलकर आय होता है, यानी 26 3 29 अंश बराबर 14,500 हुआ। तो 29 पचे 145, यानी एक से बराबर 500 हो गया।
अब पूछे कि बचत बताइए तो पांति आई 1500। पूछे कि आप खर्च बताइए तो आप कर देंगे 20 पचे 100, 6 पचे 30, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 13,000। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा। 26 पचे 1300 यानी 13,000 हो जाएगा, क्योंकि चल रहा है 13,000 में 1500 जोड़ दीजिए, देखिए तो 14,500 हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से देखेंगे कि वैल्यू क्या दिया है, वैल्यू जो दिया है अनुपात से वही पार्ट लिखेंगे और वन पार्ट निकाल लेंगे। उसके बाद जो पूछा है उसके अंश से आप गुना कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है 624 रुपया को एबीसी में बांटना है। 624 रुपया को एबीसी में भाई कैसे बांटना है, तो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो हमेशा याद रखिए कि बट्टा को बट्टा नहीं लगाते, यानी इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तभी धन को बांट सकते हैं। तो इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए 2, 3, 4 के एलसीएम लीजिएगा तो 12 गुना करेंगे ईच टर्म से, तो 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी एक्चुअल में रेशियो 6, 4, 3 का है। टोटल बराबर टोटल कर लेंगे, 6, 4, 10, 3, 13 अंश बराबर 624, तो एक अंश बराबर 624/13 हो जाएगा। 13 चौका 52, ठीक है, 13 पचे 65 हो जाएगा, तो 13 चौका 52 जाएगा। तो 52 गया तो फिर यहाँ से देख सकते हैं 10 और 4 104, तो 13 8 है, यानी एक अंश बराबर 48 आ गया। अब एक अंश बराबर 48 आ गया। सी का हिस्सा पूछा है, सी 3 अंश है, यानी 3 गुने 48, 40 तिहाई 120 और 8 का 24, 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे। अंश पर खेलने आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए दिया हुआ है एक राशि एबीसी में बांटना है। एक राशि जो है एबीसी में बांटना है 2:5:9 के अनुपात में। कह रहा है यदि ए का भाग 2500 रुपये है, तो क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यू क्या दिया है, तो वैल्यू ए का दिया हुआ है। तो ए 2500 है और पार्ट में 2 पार्ट है, यानी 2 अंश बराबर 2500। तो यहाँ से एक पार्ट निकालते हैं हमेशा, तो 1250 होगा। कह रहे टोटल धन राशि बताइए, यानी कुल राशि बताइए। तो कुल राशि कितना होगा, टोटल अंश जोड़िए तो 5 2 7 और 7 9 कितना हो जाएगा, तो 7 9 16 हो जाएगा, यानी 16 गुने 1250 करेंगे तो आपका ये 20,000 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जिसका वैल्यू दिया हो, ए दिया हो, तो ए के बराबर करके वन पार्ट निकालिए, टोटल बराबर टोटल करके अगर निकालना पड़े तो उस तरीके से एक पार्ट निकालिए और जिसका पूछा है उसके मान से मल्टीप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करके देखना होगा कि दिया क्या है, वन पार्ट निकालने के बाद पूछा क्या है। तो जो दिया है उसको बराबर करिए, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ देखिए 2 छात्रों के आयु का अनुपात 3:2 है। एक छात्र इसमें से दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो देखिए तो अंश में कितना बड़ा है, एक अंश बड़ा है, यानी एक अंश बराबर 5 वर्ष हो गया। तो 5 दूनी 10 का है, 5 तिहाई 15 का है, तो छोटा वाला 10 वर्ष का है, बड़ा वाला 15 वर्ष का है। यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने में स्त्री पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है, तो कितना कम है, यहाँ 2 अंश। क्वेश्चन कह रहा है 40 कम है, तो कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, यानी अनुपात में कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि। तो एक अंश बराबर 20 हो गया। पूछे पुरुष तो 20 पचे 100, पूछे स्त्री तो 20 तिहाई 60। इस तरीके से क्वेश्चन डन हो गया। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7,000 रुपये की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी का अंश 2:3 है, 2:3 है, तथा बी और सी का अंश 4:5 है। और टोटल एबीसी में आपको 7,000 रुपये बांटने हैं। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताया। तो जब भी अलग अलग अनुपात दे तो जितने लोग होंगे सबका रेशियो एक जगह जब तक नहीं आ पाएगा तब तक आप बांट नहीं सकते, यानी टोटल बराबर टोटल, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ए बी और बी सी दिया है तो कॉमन टर्म ओके है, नहीं ओके होता तो ओके कर लेते। यानी यहाँ से हम लोग पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, कॉमन टर्म देखते हैं। कॉमन टर्म ओके होने के बाद गुना करते हैं पहले वाले से बारी बारी से दोनों में। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर 5 तिहाई 15। अब ए बी सी का रेशियो मिल गया है, किसी समान अंक से कटे तो काटते हैं, नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब है कि यहाँ 7,000 रुपया टोटल दिया है, तो टोटल बराबर टोटल, तो 12 8 20, 20 15 35 अंश बराबर 7,000, 35 अंश बराबर 7,000 होगा। तो एक अंश बराबर 35 दूनी 70, यानी एक अंश बराबर 200 रुपया हो गया। अब एक अंश बराबर 200 हो गया। कह रहा है बी का हिस्सा बताएं, बी 12 अंश है,
यानी 12 गुने 200 करेंगे तो 12 दूनी 2400 रुपया हो जाएगा। वैसे ए का पूछता तो 8 से गुना कर लेते, सी का पूछता तो 15 से गुना कर लेते। यानी हम लोग पहले क्लास में ABBCCD वाला जो रेशियो निकालने का तरीका हम लोग कैलकुलेशन का सीखे हैं वो आपको आना चाहिए। जब धन ABCD या कितने लोगों में भी बंटवाए तो उस तरीके से पहले रेशियो क्लियर कर लीजिए, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको रेशियो देगा तो रेशियो को पहले क्लियर करिए, उसके बाद A बराबर A, B बराबर B, टोटल बराबर टोटल, कमी बराबर कमी करके एक पार्ट निकालिए, उसके बाद जिसका पूछा है उसका अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन आपका इन इजी वे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑलवेज बी रिमेंबर। 1050 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 6:5 है, तो A का हिस्सा बताएं। 1050 रुपया तीनों में बांटना है, कॉमन टर्म ओके है, यानी B दोनों में है, वही मिडिल टर्म का रोल करेगा। मिडिल टर्म पहले वाले अनुपात में सेकंड पोजीशन पर, दूसरे वाले में फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ठीक नहीं है तो उसको चेंज कर लेते हैं। है तो गुना करेंगे, गुना करने का मेथड है पहले वाले से बारी बारी से दोनों में, फिर लास्ट वाले से लास्ट वाले में। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 5 3 15। फिर यहाँ चेक करेंगे तीनों किसी समान अंक से कटे तो काटते हैं, नहीं तो जो कहते हैं छोड़ देते हैं, क्वेश्चन आगे बनाएंगे ये कट जाएगा। तो देखिए 3 से कटेगा, 4 3 12, 6 3 18, 5 3 15, यानी 6 4 10 5 15 अंश बराबर 1050। तो 15 6 90, 15 7 105, एक अंश बराबर 70 हो गया। अब एक अंश बराबर 70 हो गया, पूछ रहा है A का हिस्सा बताएं, तो ये 4 अंश है, यानी 4 गुना 70 यानी 280 हो जाएगा। तो इस तरीके से ABCD कुछ भी दे क्वेश्चन को ऐसे ही मैनेज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा वाला और भारी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। एक संख्या का 40%, यानी एक संख्या का 40%, परसेंट का अर्थ है बटा 100 कर दीजिए, दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है, तो अनुपात पूछा है। तो घबराइए ना, 0 से 0 काटिए, 4 से 4 कट गया, ये आया x/10 बराबर y/7। तो हम लोग मेथड पढ़े हुए हैं कि बट्टा में रहेगा, जैसे ये पढ़े थे A/3, B/4, C/5, तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 5 होता है। ऊपर अगर कुछ होता भी है तो LCM लेकर भाग दे देते हैं, ताकि ऊपर कुछ नहीं बचे और जो नीचे बचेगा डायरेक्ट उसी का वैल्यू हो जाता है। तो x/10 y/7, यानी x बराबर 10 हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो 10:7 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 लाख रुपये को अपने पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि, देखिए रेशियो कैसे दिया है, पुत्री का 1/2 भाग, यानी डॉटर का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर आपस में बराबर है, तो बराबर लिख दिया गया। यानी ये थोड़ा सा सजाइएगा तो D/2, W/4 और S/5 है, यानी पुत्री को 2 अंश, क्योंकि इस प्रकार रेशियो होता है तो नीचे वाला ही वैल्यू उसको लीड करता है। वाइफ को 4 अंश और बेटा यानी सन को 5 अंश मिला। टोटल इतना रुपये बांटने हैं, यानी 4 2 6 5, 11 अंश बराबर 33 लाख रुपये हो जाएगा। अब ये 33 लाख रुपये हो गया तो 11 तियाई 33, 4 शून्य रह जाएगा, यानी 30,000 रुपये एक अंश बराबर आया। अब देखिए एक अंश बराबर 30,000 आया, पूछा पुत्री का भाग है तो पुत्री का अंश है, 2 अंश है, यानी ऐसे लिखने का अर्थ है DWS क्या था, 2 4 5 अंश था। ठीक है, एक अंश बराबर इतना हो गया, D बराबर पूछा है, यानी 2 गुना 30,000, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे यूज किया गया, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या लैंग्वेज में आपको रेशियो दिया रहेगा, फर्स्ट आपको रेशियो क्लियर कर लेना होगा और दिए गए राशि के अनुसार को रिलेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहीं पर मेहनत है कि कैसे समझे कि रेशियो क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़कर निकालना होगा। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग तथा पत्नी तथा पुत्र का भाग प्रत्येक में से 3:1 है, यानी पुत्री और पत्नी भी 3:1 और पत्नी और पुत्र भी 3:1 है। तो यहाँ से देखिए DWS कॉमन टर्म W है, कॉमन टर्म है, यानी यहाँ से जितने लोग हैं सबका रेशियो एक जगह निकल जाना चाहिए, DWS हो जाएगा 3 का 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1, यानी जब रेशियो निकल गया तब देखिए क्या दिया है, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, तो पुत्र को पुत्री से कितना कम मिले हैं, तो ये देखें 8 अंश कम मिला है, वो कह रहा है 10,000 कम मिले हैं, तो 8 अंश बराबर 10,000, तो 125 वाट है 1,000 हो जाएगा, यानी 1250 हुआ एक अंश बराबर। अब कह रहे टोटल धनराशि बताइए, तो 9 3 12 1 13 है टोटल धनराशि,
यानी 13 गुने 1250 करेंगे तो 16,250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन एवं चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाला 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिलेगा। तो पता है इसका अनुपात कैसे लिखाएगा। अमित को मिलने वाला 2 रुपया, विपिन को मिलने वाला 3 रुपये के बराबर, यानी अमित को 2 रुपया मिलेगा तो विपिन को 3 रुपया मिलेगा, यानी ए अनुपात बी 2:3 हो गया। आगे फिर लिख लेंगे हम लोग। कह रहे इसी प्रकार विपिन को मिलने वाला 4 रुपया, तो विपिन को 4 रुपया मिलेगा तो चंद्रा को 3 रुपया मिलेगा। यानी इस तरीके से अमित, विपिन, चंद्रा का रेशियो हो गया। यहाँ विपिन कॉमन टर्म का रोल करेगा तो यहाँ से ABC निकाल लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तितरी का 9। अब 1655 रुपया 90 पैसा बांटना है तो 12 8 20 9 29, 29 अंश बराबर 1655 रुपया 90 पैसा। तो एक अंश बराबर हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 57.1 रुपया आ जाएगा। कह रहा है अमित का बता दें तो 8 गुना 57.1, 408 7 56 80 पैसा, यानी 456 रुपया 80 पैसा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज से हम लोगों ने रेशियो को लिख लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 विद्यालय ABC में छात्रों का जो अनुपात है 5:4:7 है। कह रहा है विद्यालय में छात्रों की संख्या में 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि कर दे तो बताइए नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए परसेंट निकालना है ना, तो इसको 500, इसको 400, इसको 700 ले लीजिए। ऐसा लेने से आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और बट कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो देखिए इसका 20%, तो 500 का 20% 100 हो गया, तो बढ़ा है तो 500 में 100 बढ़ा तो 600 हो गया। 400 का 25%, तो 400 का 25% भी 100 हो जाएगा, क्योंकि 10% 40 हुआ तो 20% 80 हुआ, 5% 20 हुआ तो 100 हो गया। बढ़ा है तो ये 500 हो गया। 20% इसका तो 700 का 20%, 10% 70, तो 20% 140 जोड़ देंगे, बढ़ा है इसलिए 840 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, अब नहीं कटेगा तो 2 से काटिए, 30, 25, ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 30:25:42 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना जल्दी हम लोग अच्छे ढंग से इसको बना ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग बटा B का भाग बराबर B का भाग बटा C का भाग 3/4 है। तो A का भाग बताया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि A बटा B भी 3/4 है, B बटा C भी 3/4 है, और 3/4 का अनुपात का अर्थ क्या हुआ 3:4, यानी आप लिख सकते हैं A अनुपात B भी 3:4 और B अनुपात C भी 3:4। कॉमन टर्म ओके है B, यानी आप ABC आराम से निकाल सकते हैं, पहले वाले से बारी बारी से दोनों में और लास्ट वाले से लास्ट वाले में। अब ये टोटल 3700 रुपया बांटना है, तो टोटल बराबर टोटल, तो देखिए 16 12 28 9 37 अंश बराबर 3700 हुआ, तो एक अंश बराबर 100 आ गया। पूछा है कि A का भाग बताएं, A 9 अंश है, यानी 9 गुने 100 कर देंगे तो 900 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दिया है 117 रुपया को ABC में इस प्रकार से बांटना था, लेकिन त्रुटिवश बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में। तो बताओ किसको लाभ होगा या कितना लाभ होगा, ये भी पूछ सकता है। तो पहले इस अनुपात से हिस्सा निकाल लीजिए, फिर इस अनुपात से हिस्सा निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। यानी बांटना ऐसे था, बांट दिया ऐसे, तो दोनों तरीके से पहले बांटिए, तब ना पता चलेगा फायदा हुआ कि किसको क्या लाभ हुआ। तो देखिए पहले 117 रुपया कैसे बांटना था, इस अनुपात में, यानी 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो 2 3 4 का लघुत्तम 12, क्योंकि बट्टा को बट्टा नहीं लगाते, सिंपल फॉर्म में करेंगे तब बांटेंगे। 2 3 4 का 12, तो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, टोटल बराबर टोटल करिए, 6 4 10 3, 13 अंश बराबर 117, तो 13वां 117, यानी एक अंश बराबर 9 हो गया। तो ये राशि 9 3 27, ये 9 4 36, ठीक है, 9 6 54 राशि मिल गया अगर हम ऐसे बांटते तो। लेकिन त्रुटि किया गया है और बांट दिया गया है गलती से 2:3:4 में। तो जब 2:3:4 में 117 रुपया बांटे हैं तो यहाँ तो रेशियो क्लियर है, तो 3 2 5 4 9 अंश बराबर 117, तो एक अंश बराबर 13, 13वां 117, तो 13 4 52, 13 दूनी 26, सॉरी 13 39 हो जाएगा, 13 दूनी 26। कह रहे किसको फायदा हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसको C को 27 रुपया मिला था, यहाँ 52 मिला, यानी C को फायदा हो गया है 25 रुपये का।
फिर देखिए यहाँ 36 रुपया मिला है, 39 रुपया मिला है, यानी बी को 3 रुपये का फायदा हो गया। इसको 54 रुपया ए को मिला था, यहाँ 26 रुपया मिला है। तो पूछे किसको नुकसान हुआ, तो ए को। फायदा किसको किसको हुआ, तो बी और सी दोनों को। पूछे सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, तो सी को। आंसर कर लेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20%, 40%, 25% की वृद्धि कर दे तो नया अनुपात क्या होगा। अनुपात जब भी निकालना हो तो यहाँ बेहतर होगा कि यहाँ 300, 500, 800 मान लीजिए, क्योंकि वैल्यू निकालना आसान हो जाता है जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। कह रहे हैं 20%, तो देखिए 300 का 10% 30 हुआ, यानी दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के डेसिमल देते हैं तो 10% का वैल्यू होता है किसी भी अंक में। अगर डेसिमल होगा तो दाएं तरफ से डेसिमल के बाद एक अंक छोड़ के डेसिमल दीजिएगा तो 10% का वैल्यू होता है। तो 10% 30 हुआ, तो 20% 60, चूंकि वृद्धि हुआ है तो ये 360 हो गया। कह रहे हैं 40%, तो 500 का 10% 50, तो 40% यानी 4 गुना, 50 का 4 गुना 200, 500 में 200 जोड़ा तो 700 हो गया। फिर 800 का 25%, तो 800 का 10% 80, तो 20% 160, 5% यानी 10 का आधा यानी 40, तो 200 हो गया। ठीक है, तो 800 में 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ नहीं है, यानी एक एक जीरो कटेगा। ये 700 हो गया, ये 1000, एक एक जीरो काट दीजिए। अब देखिए कितने से कटेगा, तो 18 दूनी 36, ठीक है, 35 दूनी 70 और ये 50 दूनी 100। अब ये नहीं कटेगा, अगर किसी समान अंक से कटता तो हम लोग काट कर आंसर भी कर लेते। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब अनुपात का ही क्वेश्चन बेहतर है। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार, यानी श्री हैं और श्रीमती हैं गुप्ता, यानी 7:8 भार है। कुल भार 120 kg है, यानी टोटल बराबर टोटल, 8 7 15 अंश बराबर, देख सकते हैं 120, तो 15 अंश बराबर 120, तो 15 वाट है, 120 हो गया। एक अंश बराबर 8 आ गया, तो एक अंश बराबर 8 है, तो 8 सत्ते 56, यानी श्री 56 kg के हैं। 8 8 64, यानी श्रीमती 64 kg की हैं। अब कह रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 kg कम हो गया। अब बताइए 56 के थे, डाइटिंग कोर्स किए तो 6 kg कम हो गया, यानी वर्तमान में अब इनकर 85 kg है वजन। कह रहे नया वाला भार का अनुपात 5:6 है। तो पहले वाले श्री हैं, दूसरे वाले श्रीमती हैं, और यहाँ से 6 kg वजन श्री का कम हुआ है, श्री गुप्ता का, तो 6 kg कम होने पर ही 50 kg के हो गए। और नया वाले में अनुपात इनका कितना है, 5 अंश है, तो ये दोनों बात बराबर हो गए, यानी 5 अंश बराबर 50, तो 1 अंश बराबर 10, तो 10 6 60, यानी श्रीमती गुप्ता 60 kg की है। कह रहा है श्रीमती गुप्ता का डाइटिंग कोर्स करने के बाद कितना वजन कम हुआ, तो पहले 64 की थी, अब 60 की है, तो कितना वजन कम हो गया है, तो 4 kg वजन कम हो गया है।